friends, I am Dodia Rajvi from Votad. I am a CA final student and right now I am pursuing my articleship from Jeshi Shah and Company. Today I am delivering the session of surcharge. First of all, I want to thanks to Jigen sir who give me an opportunity to deliver the session in front of you. In this session, we understand three type of concepts. What is the meaning of surcharge, rate of surcharge, and to whom the surcharge is applicable. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरचार्ज? बेसिकली हम देखें तो जब हम अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो सबसे पहले हम हमारी टैक्सेबल इनकम फाइंड करते हैं, ठीक है। जो हमारी टैक्सेबल इनकम मिलती है उस पे हम अगर इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट अप्लाई करेंगे और अगर पार्टनरशिप फॉर्म या तो कंपनी है तो जो फ्लैट रेट आता है वो रेट एप्लीकेबल करके हम अपना टैक्स फाइंड करते हैं। फिर जो हमें वो टैक्स मिलता है वो हमारा फाइनल टैक्स नहीं होता, उस पे हमें सरचार्ज और सेस पे करना होता है। सेस जनरली क्या होता है कि सेस हर किसी को पे करना पड़ता है, उनकी इनकम ज्यादा हो कम हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम उनको पे करना पड़ता है। पर सरचार्ज में ऐसा नहीं है, सरचार्ज में कुछ लिमिट दी गई है कि इतनी लिमिट से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो ही आपको सरचार्ज पे करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बेसिक टैक्स फाइंड करते हैं, उस पे हम सरचार्ज पे करते हैं सर्टेन परसेंटेज से जितना हमें एप्लीकेबल होता है, प्लस हम उस पे 4% से सेस पे करते हैं। फिर जो हमें फाइनल अमाउंट मिलती है वो हमारा फाइनल टैक्स होता है और वो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि सरचार्ज का मीनिंग क्या है। अब हम देखते हैं कि सरचार्ज का रेट कितना एप्लीकेबल होता है और कब एप्लीकेबल होता है और किस किस को पे करना पड़ता है। तो फर्स्ट हम देखें तो यहाँ पे हमने दिया है फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी और आर्टिफिशियल जुडिशियस पर्सन, अगर उनकी इनकम जो है वो 50 लाख से कम है तो उनको सरचार्ज पे करने की कोई लायबिलिटी नहीं है। पर अगर उनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो उनको सरचार्ज पे करना पड़ेगा एट द रेट 10% से। अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ से कम है तो उनको सरचार्ज एट द रेट 15% से पे करना पड़ेगा। अगर उनकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ से कम है तो उनको 25% से सरचार्ज पे करना पड़ेगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर उनकी इनकम जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा हो रही है तो उनको 37% से सरचार्ज पे करना पड़ता है। ये तो 37% ऑफ सरचार्ज है ना, वो मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज है, इससे ज्यादा सरचार्ज कभी नहीं लगता। तो एक बार तो एक एक तो बात फिक्स है कि 37 से ज्यादा अभी सरचार्ज नहीं आएगा, ठीक है। ये रेट हो गया मैक्सिमम सरचार्ज, जब आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा हो रही है तो ये एप्लीकेबल होगा। और ये जो है वो स्लैब रेट नहीं है कि फर्स्ट 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% सरचार्ज लगाओ, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15% देते सरचार्ज लगाओ। ये फ्लैट रेट है, आपकी जितनी भी टैक्स आएगा उस पे फ्लैट 37% से सरचार्ज लग जाएगा, या तो जितना भी एप्लीकेबल हो रहा है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको 10% सरचार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी और बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियस पर्सन के लिए, ठीक है। तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर आप कोई डिविडेंड की इनकम अर्न कर रहे हो, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A और 111A की कोई इनकम अर्न कर रहे हो तो उस पर मैक्सिमम 15% से सरचार्ज लगेगा। यहाँ पे फोर्थ सीरियल नंबर में हमने देखा कि अगर हमारी इनकम जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा है तो हमें 37% से सरचार्ज पे करना पड़ता है, ठीक है। पर नीचे एक इम्पोर्टेंट नोट दी गई है कि अगर ये तीन इनकम है आपकी तो इस तीन इनकम पर जो सरचार्ज पेएबल आएगा वो 15% से ज्यादा नहीं होगा। ये बेनिफिट दिया गया है कि इस तीन इनकम पर मैक्सिमम 15% से ये सरचार्ज लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है कि डिविडेंड इनकम है 30 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 50 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 60 लाख और अदर इनकम है 55 लाख। तो यहाँ पे हम देखें ना तो हमारी जो टोटल इनकम है वो कितनी हो रही है, तो 1 करोड़ 95 लाख, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आके देखते हैं कि 1 करोड़ 95 लाख हमारा कौन सा स्लैब में फॉल हो रहा है। तो सीरियल नंबर 2 में हमारा फॉल हो रहा है 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ से कम, तो हमें यहाँ पे कितना सरचार्ज पे करना पड़ेगा, तो 15% से सरचार्ज पे करना पड़ेगा। पर हम यहाँ पे देखें तो हमारी कौन सी इनकम है, डिविडेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अदर इनकम। पर इससे क्या होगा कि ये जो मैंने लास्ट नोट आपको दी थी वो कब एप्लीकेबल है, जब आपको सरचार्ज पेएबल 15% से ज्यादा आ रहा है तब। तो इस एग्जांपल में तो क्या हुआ, अगर हम स्लैब वाइज देखें तो भी हमें 15% से सरचार्ज पे करना पड़ेगा और ऊपर की इनकम पर भी 15% आ रहा है। तो हम 1.95 मतलब 1 करोड़ 95 लाख पर सरचार्ज पे करेंगे एट द रेट 15% से।
अगर हमारी इनकम ज्यादा हो रही होती, फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर 3 में फॉल हो रही होती और हमें सरचार्ज 25 से पेएबल आता, तो हम देखते कि डिविडेंड पर हमें 15% से देना है और अदर इनकम पर हमें 25% से सरचार्ज पे करना पड़ेगा। पर हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम ये 2 करोड़ 5 करोड़ की लिमिट देखेंगे ना, तो इस 2 करोड़ और 5 करोड़ में हम डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हमारा था वो स्पेसिफिक 3 इनकम थी, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड करके हम 2 करोड़ और 5 करोड़ की लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, वो हम देखते हैं अभी एग्जाम्पल 2 के साथ। एग्जाम्पल 2, इसमें क्या दिया गया है कि हमारी डिविडेंड की इनकम थी 50 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 55 लाख और अदर इनकम 2.5 करोड़। अभी हम देखें ना, तो हमारी अदर इनकम जो है वो 2.5 करोड़ रुपीज है। ठीक है, तो इस 2.5 करोड़ सिर्फ हम अदर इनकम को ही ले रहे हैं, उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं वो स्पेसिफिक 3 इनकम को। तो अदर इनकम हम देखेंगे कि कौन से स्लैब में फॉल हो रही है, तो वो हमारी फॉल हो रही है थर्ड नंबर में, कि 2 करोड़ से ज्यादा इनकम है और 5 करोड़ से कम है, तो हमें इस पे सरचार्ज कितना पे करना पड़ेगा, तो 25% से। तो यहाँ पे हमने हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिविडेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन तीनों इनकम का टोटल करके जो भी टैक्स पेएबल आ रहा है इस पे, उस पे हमें सरचार्ज पे करना है एट द रेट 15%, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम लिमिट दी गई थी कि आपकी जो लिमिट है वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। जो यहाँ पे हमारी अदर इनकम है उस पे हम सरचार्ज पे करेंगे एट द रेट 25%। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो, हाँ, मतलब हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा कि अदर इनकम पर 25% से और 3 इनकम पर मैक्सिमम 15%, इसलिए हम यहाँ पे 15% से सरचार्ज पे करेंगे। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल एचयूएफ और वो जो था उनके लिए। अभी हम बेसिकली देखते हैं डोमेस्टिक कंपनी को कब सरचार्ज पे करने की लायबिलिटी है। तो जब डोमेस्टिक कंपनी की टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है, तो उनको सरचार्ज एट द रेट 7% पे करना पड़ेगा। और अगर उनकी टोटल इनकम जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उनको सरचार्ज एट द रेट 12% अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डिविडेंड वो कुछ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे टोटल टैक्स आएगा उस पर सीधा 7% और 12% लगा के हम जाने देंगे, मतलब फिर हम अपना सरचार्ज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अभी हम देखें तो फॉरेन कंपनी को थोड़ा बेनिफिट दिया गया है कि अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है, तो उनको 2% से सरचार्ज पे करना पड़ेगा। और हम अगर हमारी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उनको 5% से सरचार्ज पे करना पड़ेगा। नीचे लास्ट जो बचे वो है फॉर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें कुछ स्लैब नहीं दिया, उसमें सीधा बोल दिया है कि अगर आपकी इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो रही है, तो आपको 12% सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई लायबिलिटी नहीं है आपकी सरचार्ज पे करने की, अगर 1 करोड़ से ज्यादा आपकी इनकम नहीं है तो। ठीक है, अब हम देखते हैं मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि मार्जिनल रिलीफ की जरूरत क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, पहले मेरी इनकम थी 50 लाख रुपीज, 15 लाख रुपीज। ठीक है, अभी मेरी इनकम हो गई 51 लाख रुपीज, तो मेरी इनकम इंक्रीज कितने से हुई, 1 लाख रुपीज से। पर क्या होता है कि पहले जब मेरी इनकम 15 लाख रुपीज थी ना, तब मुझ पे सरचार्ज नहीं लगता था। जब मेरी इनकम 51 लाख रुपीज हो गई ना, तो मुझे सरचार्ज पे करने की लायबिलिटी है। तो अभी इससे क्या होगा कि मेरी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जब हम 50 से 51 में आते हैं ना, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि जितनी तो हमारी इनकम भी इंक्रीज नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 50 लाख और 51 बोला आपको, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी इनकम जो है वो इंक्रीज कितने से हुई, सिर्फ 1 लाख रुपीज से। पर जब मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगी ना 50 लाख और 51 लाख रुपीज पे, तो उसमें जो डिफरेंस आएगा ना, वो 1 लाख रुपीज से भी ज्यादा हो जाएगा। तो उसमें सब असेसन ने कंप्लेन की कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं 1 लाख रुपीज के 1 लाख रुपीज की अगर इनकम एक्स्ट्रा अर्न कर रही हूँ, तो मैं मैक्सिमम 1 लाख का टैक्स ज्यादा पे कर सकती हूँ, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकती। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कंसेप्ट डिराइव किया मार्जिनल रिलीफ का, कि अगर आपकी इनकम कुछ जो लिमिट है उसके अराउंड अराउंड आ रही है और टैक्स पेएबल आप इनकम अर्न कर रहे हो उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो आपको मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट एप्लीकेबल करवाना है। और आप उसको उतना ही मैक्सिमम टैक्स पे करना है जितनी आपने इनकम अर्न की है, उससे ज्यादा जितना भी टैक्स पेएबल आ रहा है उसका आपको रिलीफ मिल जाएगा। उसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। यहाँ पे 5 स्टेप दिए गए हैं। इस 5 स्टेप को हम फॉलो करेंगे ना, तो हमें आराम से मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। स्टेप नंबर 1, टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग द सरचार्ज ऑन टोटल इनकम।
सबसे पहले मेरे एग्जांपल में हमने देखा था कि मैं 51 लाख रुपीस की अभी इनकम अर्न कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले स्टेप वन में फाइंड करना पड़ेगा कि 51 लाख रुपीस पर मुझे कितना टैक्स पेएबल आ रहा है। तो टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग द सरचार्ज, उस पर सरचार्ज भी लगाना है और सेस भी लगाना है, और फिर फाइंड करना है कि मेरा टोटल टैक्स पेएबल कितना आ रहा है। स्टेप नंबर 2, टैक्स पेएबल ऑन द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द नियरेस्ट सरचार्ज रेट ब्रैकेट। मैं आपको ये समझाती हूँ। जो पहले मैं देखूँ ना, तो हमने वहां पे स्लैब देखे थे, ठीक है, कि 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, और 2 करोड़ से 5 करोड़। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप 50 में से 51 में आओगे तभी आपको वो मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लगेगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि पहले आप 1 करोड़ की इनकम अर्न कर रहे थे, तब आप सरचार्ज एट द रेट 10% से पे कर रहे थे। फिर आपकी इनकम हो गई 1 करोड़ 1 लाख रुपीज, तो 1 करोड़ 1 लाख रुपीज हुई, तो उसकी वजह से आपको सरचार्ज एट द रेट 15% से पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको मिलना चाहिए रिलीफ। तो आपको वो देखना है कि आप जो एक्चुअल में इनकम अर्न कर रहे हो उसका नियरेस्ट वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे मेरे एग्जांपल में मैं 51 लाख रुपीज इनकम अर्न कर रही हूँ, तो उसका मेरा नियरेस्ट वैल्यू कितना हुआ, 50 लाख रुपीज। 1 करोड़ तो बहुत दूर हो जाएगा, तो मेरा नियरेस्ट और लोएस्ट वैल्यू कितना हुआ, तो वो 50 लाख रुपीज हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 में, टैक्स पेएबल ऑन द लोएस्ट वैल्यू नियरेस्ट सरचार्ज रेट ब्रैकेट, 50 लाख रुपीज पे कितना टैक्स पेएबल आ रहा है वो हम स्टेप नंबर 2 में फाइंड करेंगे। मैंने बोला था ना आपको कि 50 लाख रुपीज का टैक्स कंपेयर करेंगे और 51 लाख रुपीज का टैक्स कंपेयर करेंगे, और देखेंगे कि वो 1 लाख से ज्यादा तो पेएबल नहीं आ रहा ना। बस वही हमें यहाँ पे करना है। अगर कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो स्टेप बहुत ईजी है। अभी स्टेप नंबर 3 में हम क्या फाइंड करेंगे, तो टोटल इनकम हमारे एग्जांपल में कितनी थी, 51 लाख रुपीज, माइनस द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द नियरेस्ट सरचार्ज रेट ब्रैकेट। लोएस्ट वैल्यू कितनी थी नियरेस्ट सरचार्ज रेट की, तो 50 लाख रुपीज। तो 51 लाख में से हम 50 लाख रुपीज माइनस करेंगे, तो स्टेप 3 में हमें क्या मिलेगा, तो जो जितनी इनकम हमने एक्स्ट्रा अर्न की, तो 1 लाख रुपीज हमने एक्स्ट्रा अर्न किया था, वो हमें मिल जाएगा स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 4, उस वो बोल रहा है कि आप एक काम करो, पहले जो आप 50 लाख पर टैक्स पे कर रहे थे प्लस आपने एक्स्ट्रा जो इनकम अर्न की, उन दोनों को ऐड कर दो। तो स्टेप नंबर 2 प्लस स्टेप नंबर 3 कर दो, तो आपको मिल जाएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या होगा, जो हमारा मैक्सिमम टैक्स पेएबल, कि भाई एसएससी जितनी इनकम अर्न कर रहा है वो 100% एज अ टैक्स दे सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता। तो हमने यहाँ पे वही किया, 50 लाख पर जितना टैक्स आ रहा था वो टैक्स फाइंड किया, प्लस 1 लाख रुपीज जितना हमने एक्स्ट्रा अर्न किया वो ऐड कर दिया स्टेप नंबर 4 में। अब स्टेप नंबर 5 में हमें मिल जाएगा मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ इज इक्वल टू स्टेप नंबर 1 में हमने जो टोटल टैक्स कैलकुलेट किया था इंक्लूडिंग सरचार्ज, माइनस हमने स्टेप 4 में जो हमारा मैक्सिमम टैक्स पेएबल था वो हम माइनस कर देंगे, तो जितनी एक्सेस अमाउंट आएगी वो हमारा रिलीफ हो जाएगा। वो रिलीफ हमें मिल जाएगा, और हमें जो मैक्सिमम रेट है, मैक्सिमम जितना हम टैक्स पे कर सकते हैं स्टेप नंबर 4 में, वो हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो स्टेप नंबर 5 में हमें मिल जाएगा मार्जिनल रिलीफ। अभी मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, तो आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाएगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने देखा कि कम, यहाँ पे मिस्टर ए है, उनकी एज 42 ईयर्स है, ठीक है। वो टोटल इनकम अर्न कर रहे हैं 51.5 लाख रुपीज, मतलब वो अराउंड 51 लाख रुपीज इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, 51.5 लाख रुपीज इनकी इनकम पर जितना टैक्स पेबल आता है वो हमने स्लैब वाइज, क्योंकि ये इंडिविजुअल है मिस्टर ए, तो उस पे जितना भी स्लैब रेट एप्लीकेबल हो रहा था और स्लैब वाइज जितना टैक्स पेएबल आ रहा था वो हमने यहाँ पे फाइंड किया, वो कितना आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, तो वो 30,57,500 रुपीज आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमें उसमें सरचार्ज ऐड करना है एट द रेट 10% से, तो हमने सरचार्ज ऐड कर दिया, फिर जो हमें मिला वो हमारा टोटल टैक्स पेएबल आ गया 40,93,250। ये होगा हमारा स्टेप 1 का आंसर। अभी स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है कि 51.5 का नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है, तो वो नियरेस्ट वैल्यू हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 50 लाख रुपीज। तो हम फाइंड करेंगे कि 50 लाख रुपीज पर कितना टैक्स पेएबल आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमने फर्स्ट लैब में 12,500 आ रहा है, फिर 1 लाख, और फिर 12 लाख, 12 टोटल करके हम देखें ना, तो 30 लाख 12,500 रुपीज हमारा आ रहा है टोटल टैक्स पेएबल ऑन 50 लाख रुपीज। स्टेप 3 क्या था, तो टोटल इनकम माइनस जो हमने जो लोएस्ट वैल्यू थी हमारी, नियरेस्ट लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सरचार्ज रेट,
वो हमें लेनी है यहाँ पे। तो हमारे एग्जाम्पल में टोटल इनकम कितनी थी, तो 51.5 लाख माइनस 50 लाख रुपीज। तो हमने एक्स्ट्रा कितना अर्न किया, तो 1,50,000 रुपीज। स्टेप नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो टैक्स पेएबल ऑन 50 लाख रुपीज जो हमने फाइंड किया था स्टेप नंबर 2 में। तो 50 लाख पर हम कितना टैक्स पे करते हैं, प्लस हमने एक्स्ट्रा अर्न कितना किया, 1,50,000 रुपीज। तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, तो 14 लाख रुपीज 62,500 रुपीज। ये हमारा हो गया मैक्सिमम टैक्स पेएबल, कि 50 लाख जब हम अर्न कर रहे थे तब हम इतना टैक्स पे करते थे, और हमने जितना एक्सेस अमाउंट अर्न किया वो पूरे का पूरा एज अ 100% गवर्नमेंट को टैक्स दे दे, तो हम मैक्सिमम इतना टैक्स पे करेंगे, इससे ज्यादा तो टैक्स पे नहीं करेंगे। पर हम स्टेप नंबर 1 में देखें ना, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही थी, 40,93,250। तो उससे तो एक कम है। तो जो हमें यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालना है स्टेप नंबर 5 में, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 1 की हमने अमाउंट ले ली, स्टेप नंबर 4 की अमाउंट ले ली, और जो डिफरेंस आया वो हो गया हमारा मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ इतना हमें मिल जाएगा, और हमें मैक्सिमम 40,62,500 से टैक्स पे करना पड़ेगा। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको सरचार्ज रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको 2-3 डेज में आपको आंसर दे दूंगी, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको कैसा वीडियो लगा, आपकी फीडबैक भी वो शेयर कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।